मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा और अपने पलकों पे रखूंगा। बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है क्या? कि हमेशा मेरी माँ की इज्जत करना। मेरी माँ ने बहुत लाड प्यार से पाला हूँ मैं तो बहुत छोटा था जब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। मेरी माँ ने मजदूरी कर कर मुझे पढ़ाया लिखाया। अब मैं सेटल हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ मैं अपनी माँ को सारे सुख दूँ जिनकी वो हकदार है। ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगी। ये हुई ना अच्छी बीवी वाली बात। और भी कुछ कहना चाहते हो? और ये, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। ये वादा करो कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? अरे यही, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। थैंक यू निकिता। आई लव यू। आई लव यू टू। बेटा उठाना अभी तक 10 बज गए। ले चाय पी ले और बहू को भी दे दे। अरे माँ तू क्यों बना के लाई? वो उठ कर खुद बना लाती। क्यों बेटा, वो मेरी बेटी ना है। जैसे तू मेरा बेटा ऐसी वो मेरी बेटी। जा। माँ जी नमस्ते। नमस्ते बेटी, नमस्ते। खुश रहो। माँ जी मुझे माफ करना, मैं उठने में थोड़ी लेट हो गई और आपको चाय बना के लानी पड़ी। कोई बात नहीं बेटी, यानी सियानी बहू पे लेट सबेर तो हो जावे। कोई बात नहीं, तुम चाय पी लो, मैं खाना बनाऊं और जल्दी से तैयार हो जा। सुंदर सी बन जा मेरी बेटी। ठीक है माँ। निकिता, ए बेटी खाना लिया? हाँ मैं ला रही हूँ, अभी रुको। कई दिन हो गए निकिता से बात ना करी। मम्मी का फोन। हेलो। हेलो। हाँ मम्मी नमस्ते। नमस्ते। कैसी है मेरी बेटी? माँ मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अब क्या कर रही है? कुछ ना मम्मी, खाना बना रही थी। के खाना तू बनावा है घर में? और कौन बनाएगा मम्मी, मैं ही तो बनाऊंगी। और क्या काम कर रहा है तू वहाँ? झाड़ू पोछा बर्तन और खाना, सारा काम मैं ही करती हूँ। के ये सारे काम तू करे? हाँ मम्मी मैं ही तो करूँ सारा घर का काम, और कौन करेगा? मैंने अपनी लाडली चोरी पढ़ा लिखा के नू भेजी थी कि उनके घर कि मैं नौकरानी वाले काम कराऊंगी इससे। कोई बात नहीं मम्मी, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं कर रही हूँ, उसके बाद तो मैं जॉब पे चली जाऊंगी। तू तो भोली है निकिता, तुझे कुछ ना पता। ये ससुराल वाले बहुत चालू होवे हैं। ये पढ़ी लिखी छोरियों को ना नौकरानी बना के छोड़ दे अपने घर में। सपने दिखावे हैं पहले तो कि हम तो जॉब करवाएंगे, हम तो नू करवाएंगे, और फिर सब काम करवावे हैं घर में। मेरी छोरी नौकरानी ना बन के रहवे। मम्मी नौकरानी ढूंढी तो थी पर कोई मिली ना। यहाँ गाँव में काम वाली ढूंढना बहुत मुश्किल बात है। अच्छा फिर अब लोग कौन कराता उस घर में काम? तेरे आने से पहले तक भी तो वह बुढ़िया ही करती होगी ना वहाँ काम। मम्मी उनकी तबीयत ठीक ना रहती आजकल। तेरे आते ही उसकी तबीयत खराब रहने लगी। मम्मी अब छोड़ो भी ना सब बातें, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं कर रही हूँ, मेरे जॉब पे जाने के बाद तो इन्हीं को करना है। छोड़ो ना आप ही सारी बातें। आप बताओ आप कैसी हो? निक्की तू ना जानती, दुनिया बहुत चालाक हुआ है। तुझे अभी दुनिया के तौर तरीके पता ना है, और जो ये तौर तरीके टाइम से सीख जागी ना तो तू बहुत फायदे में रहेगी। निकिता, ओ निकिता कहाँ हो? अच्छा ठीक है मम्मी, मैं फोन रखती, लगता है निर्देश आ गए, मुझे उनको भी खाना देना और मम्मी को भी। ठीक है मम्मी नमस्ते। मत है ना, खाना खा लिया? ना भी ना खाया, लेके आ रही है। ये मम्मी का। ले आप भी हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए भी खाना लगा देती हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है माँ, कुछ चीज की जरूरत हो तो बता दिया है ना।
ओ, तुम खाना बना लो और फिर दोनों साथ में खाते हैं। अच्छा जी, इतना प्यार? मेरा 2-4 बीवी कोई है, एक बीवी है तो उससे प्यार ना करूं? अच्छा, तो साहबजादे आज रोमांटिक हो रहे हैं। अरे क्यों ना हो रोमांटिक, इतनी सुंदर बीवी जो है मेरी। वैसे इतना प्यार क्यों? आखिर साहबजादे को चाहिए क्या? स्वादिष्ट सा खाना और आपका प्यार। अच्छा ठीक है, आप हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाओ, फिर मैं दोनों के लिए थाली लगा के लेके आती हूँ। ठीक है। ठीक है, ये लो जी आपके लिए प्यार भरा खाना। प्यार भरा? आपने ही तो बोला था टेस्टी सा खाना और बहुत सारा प्यार, तो मैंने खाने में मिक्स कर दिया बहुत सारा प्यार। बहुत चालाक हो तुम। अब जैसी भी हूँ आप ही की हूँ। चलो खाना खाते हैं, आ जाओ। मम्मी सही कह रही थी, इस घर में आकर तो मेरी जिंदगी नौकरानी जैसी हो गई है। सुबह से शाम तक काम ही काम, झाड़ू पोछा बर्तन, और इनकी भी सुनो। निकिता, ए निकिता। हाँ आ रही हूँ मम्मी। ए बेटी, एक गिलास पानी लिया, मैं दवाई ले लूं। पोछा लगा लूं, अभी लेके आ रही हूँ। ये लो पानी। अभी आराम न लगा था रे? ए बेटी, अभी आराम ना लगा, और बूढ़े हाथ पैर हो रहे हैं। एक बार दुख बढ़ जा फिर जल्दी लिकड़ता ना। शायद मम्मी सही कह रही थी, इनका तो काम करने का बिल्कुल भी मन ना है, तभी बहाना बनाए खाट पे पड़ी है। आखिर इधर फ्री की नौकरानी जो मिल गई है, कई दिन हो गए खाट से उठने का नाम ही ना ले रही है। ए बेटी, क्या सोच रही है? कुछ ना मम्मी, काम कर करके मैं थक गई हूँ, आराम करना बुझी करा मेरा। तो बेटी आराम कर ले, आराम भी जरूरी है। जा। सारा दिन लगी रहे ये बहू। जिंदगी खराब होगी मेरी तो, हर वक्त काम ही काम, काम ही काम, शरीर को भी आराम ना मिले। माँ, अरे माँ, निकिता, निकिता। अरे कहाँ चले गए? रूम में ही देखनी पड़ेगी क्या कर रही है। निकिता, आपको इतनी आवाज लगा रहा था, आप क्यों नहीं बोल रही थे? जवाब देने का सारा ठेका मैंने ले रखा है क्या? पहले तो तुमने अपनी माँ को आवाज लगाई थी, वो नहीं दे सकती थी जवाब? अरे माँ बीमार चल रही है ना, तो सोगी होगी। तो मैं भी तो लेट ही थी, घर का सारा काम करते करते थक जाती हूँ, सोचा थोड़ा आराम कर लूं, पर इस घर में चैन कहाँ है। निकिता, इतने गुस्से में क्यों हो? क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है निर्देश, इस घर का काम कर करके मैं पक चुकी हूँ। मेरा सपना था कि पढ़ लिख कर नौकरी करने का और शहर में एक अच्छी लाइफ गुजारने का, पर मुझे इस घर का काम करते करते तो ऐसा लगता है कि मैं ही नौकरानी बन गई हूँ इस घर की। निकिता, अपना घर का काम करने में क्या बुराई है? तुम यहाँ काम करती हो घर में, मैं जॉब करता हूँ, ये ऐसे तो चलता है घर। आप खामोखा प्रॉब्लम में पड़ रही हो। अच्छा, तो मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई इसी काम के लिए करी थी क्या निर्देश, जो मैं इस घर की नौकरानी बन के रह जाऊं? निकिता, अपना काम करने से कोई नौकर नहीं बन जाता, ये तो हमारा घर है, हमें काम करना ही पड़ता है।
हाँ निर्देश, मैं इस घर में एक नौकर जैसे महसूस करती हूँ, और एक वो तुम्हारी माँ है, हर वक्त ड्रामा करे रहती बीमारी का, एक काम में भी वो मेरा हाथ नहीं बटाती। निकिता, मैंने पहले ही दिन तुमसे बोला था कि मेरी माँ के बारे में कुछ भी गलत सलत मत बोलना। इतनी उम्र हो चुकी है, अब भी वो काम करती रहेंगी। और तुम्हें तो पता ही है माँ कितनी बीमार रहती है अब। अच्छा, मेरे आने से पहले भी तो इस घर का सारा काम वो ही करती थी, ऐसा क्या हो गया कि मेरे आते ही वो खाट पे बैठ गई? निकिता, तुम्हारे आने से पहले भी माँ बीमार रहती थी, एक दो काम बस कर लेती थी ऐसी बेचारी, और कौन करता है यहाँ? बस निर्देश, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। अब मैं शहर में रहकर और अच्छी नौकरी कर अच्छी लाइफ जीना चाहती हूँ, जैसे मैंने सोची थी। क्या कह रही हो निकिता? यहाँ माँ का ख्याल कौन रखेगा? मैंने तुम्हारी माँ का ठेका नहीं ले रखा, माँ के बारे में तुम खुद सोचो कि तुम्हें क्या करना है। निकिता, क्या बोल रही हो तुम? एक बार तो सोचो कि यहाँ माँ का क्या हाल हो जाएगा हमारे बिगर। माँ का क्या होगा ये सोचना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। पर निकिता, परवर कुछ नहीं, या तो तुम मेरे साथ शहर चलो, दोनों मिलकर वहाँ जॉब करेंगे, नहीं तो फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी। पर निकिता, आपने तो वादा किया था कि पूरी जिंदगी मेरा साथ दोगी। तो फिर मैं क्या अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं क्या यहाँ रहकर? पर निकिता, मेरी बात तो सुनो। अब मुझे कोई बात नहीं सुननी, ये मेरा फाइनल डिसीजन है, समझ में आई? निर्देश, और निर्देश, हाँ माँ, अरे यहाँ को आइए बेटा। आ रहा हूँ। यहाँ बैठ। हाँ माँ। बेटा मैनू कह रही हूँ, जो बहू कह रही है तू वो कर ले। अरे माता ने सब कुछ सुन ली के? हाँ बेटा, मैंने सब कुछ सुन ली। ये तो घर घर की कहानी होवे, और के पता तुम दोनों के भविष्य के लिए भी सही हो। दोनों कमाओगे तो तरक्की पाओगे। माँ, तरक्की का मतलब ये कोई हो कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूं, अपने खेत खलियान को छोड़ दूं, मैं अपने घर को छोड़ दूं, मैं अपने गांव को छोड़ दूं? माँ, ऐसी तरक्की का क्या करना? और तू बीमार भी तो बहुत रहे है, तुझे छोड़ के कैसे जा पाऊंगा मैं? ना बेटा, अब तो मैं कति ठीक हूँ। दवाई ली थी, अब मुझे आराम हो गया। अब मेरे पे ठल्ली पड़ा भी ना जावे, मैं भी कुछ कुछ करती ही रहूंगी। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अरे माँ, मैं तुझे छोड़ के कहीं ना जाऊं, पर चल तू भी एक काम कर, तू हमारे साथ चल। अरे बेटा, मेरा शहर में जी ना लगे, और फिर हमारे डंगर डोर खेत खलियान और मेरी सगी सहेली भी तो यही है, मेरा कैसा जी लगेगा वहाँ? तुम दोनों जाओ और कमाओ। पर माँ, परवर कुछ ना बेटा, तुझे मेरी कसम है, मान ली तू मेरी बात। जो निकिता कह रही है तू वही कर। और मेरा क्या, मैं तो बूढ़ी हो गई, जिंदगी तो तुम दोनों ने साथ जीनी है, क्या पता मैं कद चल बसूं। अरे माँ, तू ऐसे मत कह, मैं तेरे बगैर कैसे जी पाऊंगा? बेटा, जब ब्याह हो जावे ना तो अपने बहू बच्चों में जी लगाना पड़ा है, यो ही जीवन है। माँ, तू समझ क्यों ना रही? जा, मुझे ना पता, तू जाने की तैयारी कर। हाँ मम्मी, आज मैंने निर्देश से खुल के कह दी अच्छा, कि मेरे बस की ना ही झाड़ू पोछा बर्तन करना। क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ कि हरदम झाड़ू पोछे में लगी रहूं? हाँ बिल्कुल ठीक करा, ना तो तेरी सारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती झाड़ू पोछा बर्तन करने में। हाँ, मेरी भी तो जिंदगी है, क्या मैं पूरी जिंदगी इसकी माँ की सेवा में ही लगी रहूं, अपनी जिंदगी ना जीऊं मैं? अच्छा, फिर तना के कही? मैंने तो साफ कह दी, तेरी माँ का क्या मैंने ठेका लिया, अपनी माँ का तो खुद जाने। ठीक कह दी तने, हमने के माटी में मिलान को पाली थी अपनी छोरी, मारी की भी तो जिंदगी है, तू ना जीवेगी क्या अपनी जिंदगी? हाँ मम्मी, थारी बात मेरी पूरी समझ में आ गई। फिर नो कहने लगा मेरी मम्मी का क्या होएगा, मेरी मम्मी बीमार रहे हैं। अच्छा, फिर तना के कही? मैंने तो साफ कह दी, तेरी माँ का क्या मैंने ठेका लिया, अपनी माँ का तू खुद जाने। हद कर रखी है, बिल्कुल नौकरानी बना के रख रखी है छोरी। चलो ठीक है मम्मी, मैं रखती हूँ, खाना वाना बनाना मुझे भी। ठीक है, नमस्ते। मारा। राम राम बेटा।
बेटा तू खुश रही हो, जी छोटा मत ना करे, और बहू को भी खुश रखियो और खुद भी खुश रही हो, और दोनों कमाओ, ठीक। और देख कैसा रहे वह, रोवे मत। अरे चलो भी ट्रेन निकल जाएगी। अरे मम्मी इसका रोने की क्या जरूरत है, आते रहेंगे 3-4 महीने में मिलने आपसे। हाँ ठीक है बेटी, और तू भी आ जाइयो। हाँ ठीक है, आ जाऊंगी। अब चलो भी, ये रो रही ट्रेन निकलती तो फिर क्या होएगा। चलो मैंने सुबह लड्डू रख दिए। चलो जल्दी। एक घंटा लगा दिया निकलने में। चलो अच्छा निर्देश, मैं ऑफिस जा रही हूँ, लेट हो गई हूँ मैं वैसे ही पहले से ही। तुम एक काम करना, अपना दोपहर का खाना बना लेना। तुमने खाना नहीं बनाया? नहीं, क्यों, तुम ऑफिस लेके नहीं जा रही खाना? मैं ऑफिस की कैंटीन से ही खा लूंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। अरे निर्देश क्या हुआ? कुछ नहीं सर, वो थोड़ा सा पैर मुड़ गया था। अपना ध्यान रखो निर्देश, जो टास्क दिया है वो शाम तक पूरा हो जाना चाहिए। ओके बॉस। सोनू, ओ सोनू, उरे ना आइए बेटा, हाँ ताई, बैठ जा। बोलो ताई। ये नंबर मिला दिए निर्देश का। ठीक है ताई। हेलो। हाँ निर्देश भाई, राम राम। राम राम। कौन? मैं सोनू बोल रहा था, लो ताई से बात कर लेगा। हेलो। माँ राम राम। राम राम बेटा। और तू कैसी है? हाँ मैं ठीक हूँ, तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। खाना पीना तो तू टाइम से खा ले ना? हाँ माँ, टाइम से ही खा लूँ मैं खाना। अब तो खुश है बहू तेरे साथ? हाँ माँ। तेरा ख्याल तो रखा है ना वह? अब तो न लड़ती? बहुत ख्याल रखा है। अच्छा। तू कैसी है माँ? मैं ठीक हूँ बेटा, बस कुछ भी ना, अब काम करके आई हूँ, अब ढोरों को घास घेर के आऊंगी। माँ तू अपना ख्याल रखिए, कोई बात हो ना तो सोनू के या किसी के नंबर से फोन कर दिए, मैं आ जाऊंगा। और माँ मुझे एक बात कहनी है तुझसे। क्या बेटा, क्या बात है? माँ तेरी बहुत याद आ है मुझे। याद तो मुझे भी बहुत आवा बेटा, पर के माँ, पर तू अपनी गृहस्थी संभाल, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी। बस बेटा मैं चाहूँ तुम दोनों खुश रहो और अपना खूब ध्यान रखो, मैं तो अपने आप को संभाल लूंगी। ठीक है बेटा, मैं भी फोन रखूं? ठीक है माँ। लो माँ जी। एक माँ को क्या चाहिए जिसके बालक बच्चे खुश हो।
ये लो आपका घर आते हैं। थैंक यू। कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, अब चलते हैं। ओके। कल सुबह ऑफिस आओगे ना? हाँ जरूर, पक्का। बाय। बाय। ये लड़का कौन था? मेरे ऑफिस का है, मेरे साथ में काम करता है। तो ये तुम्हें क्यों छोड़ने आया था? अरे ये आगे वाली सोसाइटी में रहता है, मुझे ऑटो से ना आना हो तो इसलिए उसने मुझे मेरे घर छोड़ दिया। अच्छा, आज ऑफिस का कैसा दिन रहा आपका? आज ऑफिस का तो बहुत ही अच्छा दिन था। आज हमारे एक बॉस का प्रमोशन हुआ है तो उस खुशी में पार्टी थी, तो हमने बहुत मजे करे। चलो ठीक है, मैंने खाना बना दिया है, आप हाथ मुंह धो लो और फिर साथ में खाना खाते हैं। मुझे तो भूख नहीं है, एक काम करो आप खा लो, मैं बाद में खा लूंगी, ठीक है? कैसे करूं पैसों का जुगाड़। एक काम करता हूँ, दीदी को कॉल करता हूँ। मोंटू का फोन। हेलो। हेलो दीदी, नमस्ते। नमस्ते मोंटू, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। तू बता आज कैसे तूने फोन करा? दीदी कुछ नहीं, थोड़ा काम था। बता क्या काम है भाई? दीदी मुझे एक बिजनेस शुरू करना है। जीजा जी तो लाखों में खेल रहे हैं और तेरी भी जॉब लग गई, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। देख मेरी तो अभी जॉब लगी है और मेरी सैलरी भी इतनी नहीं है। मैं निर्देश से बात करूंगी, वो मेरी बात कभी नहीं टाल सकता। जरूर बात कर लेना। चल ठीक है भाई, मैं तेजिया से बात कर लूंगी। अच्छा दीदी, नमस्ते। नमस्ते भाई। चलो पैसों का जुगाड़ तो दीदी कर देंगी। अच्छा सुनो, मोंटू का फोन आया था, उसे बिजनेस करना है, उसे 5 लाख रुपए चाहिए। उससे कहो लोन ले ले, लोन लेने में मैं उसकी मदद भी करा दूंगा। तुम लाख रुपए महीने की कमाते हो, मेरे भाई को 5 लाख रुपए नहीं दे सकते? तुम्हें तो पता ही है, मैंने अभी गाड़ी ली है और फ्लैट भी बुक कराया है, तो मेरे पे कहाँ से आए 5 लाख रुपए? बस करो निर्देश, अगर तुम्हें पैसे नहीं देने तो मना कर दो, ये फालतू के बहाने तो बनाओ मत। निकिता मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, महीने का खर्चा पता है आपने कितना होता है? महीने में किस्त, गाड़ी की किस्त, फ्लैट की किस्त, आना जाना, खाना पीना, बाहर बहुत खर्च होता है। तुम्हें अंदाजा भी है? हाँ जैसे मुझे तो कुछ पता नहीं है, अनपढ़ हूँ ना मैं। तुम अनपढ़ नहीं हो, पढ़ी लिखी हो, जॉब भी करती हो। आज तक मैंने तुम्हारी सैलरी से 1 रुपया लिया? मेरे पैसों पे तुम्हारा क्या हक? जैसे मेरे पैसे पे तुम्हारा हक है, ऐसे तुम्हारे पैसे पे मेरा भी तो हक हो सकता है, पर मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। तुम अपना पैसा अपने पास जमा करो, मुझे तुम्हारे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, पर मेरे पास मोंटू को देने के लिए कोई पैसा नहीं है। मुझे परेशान मत करो प्लीज। अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरे भाई की मदद नहीं कर सकते ना तो मेरा भी तुमसे अब कोई मतलब नहीं है।